अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैच तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ का आगाज़ हुआ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। कल पहला मैच था और क्या कमाल का मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। शुरू में ही स्टार्ट में ही ऑस्ट्रेलिया को अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया। साइम अयूब डेब्यूट था उनका, उनको ये बहुत जल्द भूलना होगा, जल्दी आउट हो गए। उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की। बाबर आजम अच्छे टच में थे, अग्रेसिव खेल रहे थे, रन बॉल जा रहे थे, लेकिन जहाँ पे बाबर की विकेट गिरती है उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान का रन रेट स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और विकेट जो है वो गिरती रहती हैं। रिजवान आते हैं, वो थोड़ी बहुत 40 और रन्स ऐड करते हैं, काफ़ी अच्छे रिदम में थे, लेकिन एक प्री मेडिटेटेड शॉट, स्वीप शॉट्स वो खेल रहे थे, प्री मेडिटेटेड, बॉलर को पता था उसने वहाँ पे बॉल करके फंसाया और रिजवान अपनी विकेट गंवा बैठे। इरफान खान नाजी का भी कल डेब्यू था, वो भी फेल हो गए, रन आउट हुए। अनफॉर्चुनेटली वो सिंगल लेते हुए स्लिप हुए और फिर रन आउट हो गए। और एंड में फिर आके नसीम शाह ने जो फायरी 40 किए है और नसीम शाह ने जो रन्स ऐड किए हैं एंड में, और शाहीन शाह अफरीदी स्पेशली, क्योंकि उस पॉइंट पे जब 125 पे थे, जब शाहीन आए उन्होंने आके तेज़ स्ट्राइक, तेज़ रन्स किए और पाकिस्तान फिर और उसी को फिर आगे कैरी ऑन किया नसीम शाह ने, और पाकिस्तान जो है वो 203 रन्स पे जो है वो टोटल तक पहुंचा। सेकंड इनिंग्स का स्टार्ट हुआ, लग रहा था कि ये टोटल ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी होगा, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था जहाँ पे वो खेलते हैं, वो ग्राउंड जहाँ पे स्टीव स्मिथ की एवरेज 45 प्लस है। सो होम ग्राउंड था, होम एडवांटेज। इनिंग स्टार्ट होती है, बोथ ओपनर्स, दोनों ओपनर्स को जो है वो पाकिस्तानी जल्दी आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक इंग्लिश और स्मिथ की पार्टनरशिप लग जाती है जो कि पाकिस्तान को काफ़ी कॉस्ट करती है। 103 रन तक कोई आउट नहीं होते और वो पार्टनरशिप काफ़ी लंबी चली जाती है। उसमें कुछ मिस्टेक्स भी थी कल, पाकिस्तान ने फील्डिंग में थोड़े बहुत जो है वो हमें नज़र आया। अगर फील्डिंग, स्पेशली जब इंग्लिश का कैच जो इरफान खान नाजी ने पॉइंट पे छोड़ा, वो कैच इंपॉर्टेंट था। सो इसी तरह एक दो चांसेस बाबर आजम की तरफ आए, वो थोड़े टफ चांसेस थे, लेकिन आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान को बेहतर होना है। फील्डिंग जो है वो इज़ अ लिटिल बिट कंसर्न्स। एंड सेकेंडली पेस, शाहीन शाह अफरीदी की पेस थी अराउंड 130 टू 135 136, विच वॉज अ लिटिल कंसर्न फॉर मी, क्योंकि पेस इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। ये वही शाहीन है जो 141 142 की पेस से बॉलिंग करते थे, लेकिन जब से इंजर्ड हुए हैं कोई पता नहीं कि क्या वजह है कि हमारे बॉलर्स जब इंजर्ड होते हैं, जब वापस आते हैं, तो वो पेस, वो रिदम नहीं रहता। हसनैन का इंक्लूजन स्क्वाड में मुझे कोई समझ नहीं आया, वो कोई इतने ज़बरदस्त रिदम में नहीं थे। उनकी इंक्लूजन, उनको टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हसनैन को जो है वो बहुत ही कैजुअली प्ले किया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने। उनका इम्पैक्ट, जो नई बॉल से वो इम्पैक्ट डाल सकते थे, जहाँ पे शाहीन और नसीम बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे साथ अगर वो इम्पैक्ट डाल सकते थे, जो वो डालने में फेल हुए और बड़ी ही आसानी से स्मिथ एंड ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने उन्हें खेला। सो वो हसनैन जो है वो इंक्लूजन एक लिटिल बिट कंसर्न है। उसके साथ साथ फिर उसके बाद इसी तरह इनिंग्स चलती जाती है और फिर एक टाइम आता है जहाँ पे इंग्लिश की विकेट जाती है और हारिस रऊफ साथ ही ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग करके साथ ही मैक्सवेल को गोल्डन डक पे आउट करते हैं। एंड देन फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे 155 पे विकेट गिरती है, एंड फिर जब 170 पे सातवीं विकेट गिरती है, 34 रन चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया को और 3 विकेट्स चाहिए होते हैं पाकिस्तान को, वहाँ पे पैट कमिंस जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का डिस्प्ले जो है वो करते हैं। 31 बॉल्स पे वो समथिंग 33 रन्स करते हैं और अपनी टीम को एंड तक और मेक श्योर करते हैं दूसरे एंड से स्टार के वो टिके रहें, विकेट ना दें, और इस तरीके से पैट कमिंस जो है वो मैच को फिनिश करते हैं। क्रेडिट देना चाहूँगा रिजवान की कैप्टनसी को, इट वाज अ वेरी गुड कैप्टनसी। शुरू में जब आपके बॉलर्स को 7-8 की इकॉनमी से रन्स पड़ रहे हो तो ये आसान नहीं होता उन्हीं बॉलर्स के साथ कैरी ऑन करना, लेकिन उसी पावर प्ले के बाद जो है वो रिजवान उन्हीं बॉलर्स को वापस लेके आए, ज़बरदस्त तरीके से राइट टाइम पे राइट बॉलर्स को जो है वो यूटिलाइज़ किया। और एक मोमेंट पे, एक वो पॉइंट जहाँ पे 103 पे सिर्फ 2 आउट थे, सिर्फ 100 रन रह गए थे और 8 विकेट्स इन हैंड थी, उसके बाद फिर जिस तरीके से पाकिस्तान गेम में वापस आया, एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। सो दिस इज़ ऑल वी वांट, एक ज़बरदस्त फाइट हो, उसके बाद हार जीत को कोई परवाह नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट एक फाइट, एक स्पिरिट नज़र आनी चाहिए। और बड़ी ही ज़बरदस्त क्रेडिट देना चाहूँगा रिजवान को, बड़ी कमाल की कैप्टनसी की उन्होंने।
सो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।